Baruch hada Adonai Eloheinu melech haolam Borei hadabarim v'talmadim. आमीन। सलोम खबरईम। पिछले समय मैंने आपको ज़पनाया 3:9 पढ़ने के लिए कहा था, जिसमें इशारा करता है कि एक शुद्ध और नई भाषा। क्या वो शुद्ध पवित्र नई भाषा इब्रानी है? कई लोगों से मैंने पूछा और कई लोगों से कुछ जवाब मिला, लेकिन वो जवाब नहीं मिला जो हमको चाहिए था। लेकिन आज हम उसको देखते हैं कि यहोवा ने पहले इब्रानी ज़पनिया 3:9 में जो कहा है, उसके पहले उसने कुछ और कहा था। ज़पनिया 3:9 में एक शुद्ध भाषा और पवित्र भाषा की बात होती है, लेकिन हमारा यहोवा बहुत बुद्धिमान है। वो बोलने के पहले उसने वर्स 8 में, वर्स 8 में, वर्स 9 में तो उसने कहा था कि मैं शुद्ध भाषा सिखाऊंगा, लेकिन वर्स 8 में उसने कुछ कहा है जिसको हम आज देखते हैं। और आपको ताजुब होगा जब इब्रानी में उसको हम पढ़ें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने से कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब हम उसको देखते हैं हिब्रू में, तो हिब्रू में वो केवल वो जो भाषा बोली गई है उतना ही नहीं, उसके अंदर यहोवा ने पूरे 22 अल्फाबेट छिपा के रखे हैं। पहले उसने 22 अल्फाबेट हमको दे दिए और उसके बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें एक शुद्ध भाषा सिखाऊंगा। 8 में उसने 22 अल्फाबेट दे दिए। तो पूरे बाइबल में ज़पनाया 3:8 एक ही वर्ष है जिसमें हिब्रू के पूरे 22 अल्फाबेट हैं। और केवल अल्फाबेट 22 ही नहीं, जो 5 अल्फाबेट होते हैं सुफीत, जो वर्ड के आखिरी में जब आते हैं तो अपना रूप बदल देते हैं, वो 5 अल्फाबेट भी हैं। तो मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं। मैं उसको पढ़ने के बजाय मैं अगर आपको वो अक्षरों को दिखा दूं जो यहोवा ने छिपा के रखे हैं, तो आपको पूरे, और आप लोग इसको देख लीजिए और नीचे पूरे अल्फाबेट हैं, 22 अल्फाबेट, वो ढूंढने की कोशिश किए। तो यहां हम देखते हैं, पहला है अलेफ, तो ये है अलेफ, और दूसरा है बैत, तो और उसके बाद है गिमल, तीसरा अल्फाबेट है गिमल, और उसके बाद है दलेत। अब हे, बाद वाव है वहीं बाजू में। जाइन हम देखते हैं, तो जाइन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद खेत है, ताव है, और तेत है, और उसके बाद योद है, और उसके बाद काफ है, काफ ये देखिए ये काफ है। उसके बाद लमेग है, उसके बाद मीम है, उसके बाद नून है, और ये समेक है। फिर उसके बाद आइन है, फिर फे है, फिर सदे है, सदे आपको मिलेगा यहाँ पे, और उसके बाद कूफ है और रेस, उसके बाद शीन है, और उसके बाद है ता। तो हमको पूरे 22 अल्फाबेट मिल गए। उसके बाद जो सुफीत अल्फाबेट होते हैं, जो आखिरी में जब आते हैं तो रूप बदल जाते हैं, तो वो हैं, ये देखिए उसके 5 हैं। एक है ये सादे है, और उसके बाद ये है ये नून है, और ये है फे, और ये है काफ। तो 1 2 3 4, और ये मीम है 5। तो ज़पनिया 3:8 में पहले यहोवा ने सारे अल्फाबेट दे दिए, इब्रानी के 22 अल्फाबेट प्लस 5 सफीत अल्फाबेट, और वही चीज उसके बाद 9 में बोलता है कि मैं तुम्हें एक शुद्ध भाषा सिखाऊंगा। तो ये इशारा पहले कर दिया
वर्स 8 में कि मैं तुम्हें शुद्ध भाषा सिखाऊंगा और ये शुद्ध भाषा के अल्फाबेट में तुम्हें ऑलरेडी पहले से दे चुका हूं। तो ये चीजें हमको 10 बार भी पढ़ें, वर्स 8 को तो हमें समझ में नहीं आया, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में किसी भाषा में। लेकिन जब हिब्रू में पढ़ते हैं तो हमको पूरे 22 अल्फाबेट्स इस वर्स 8 में लिखे हुए हैं मिलेंगे। और उसके बाद 9 में कहता है कि आई विल टीच यू ए न्यू एंड प्योर एंड होली लैंग्वेज। तो अल्फाबेट देने के बाद वो कहता है कि ये लो, मैं तुमको ये नया सिखाने वाला हूं। तो क्या ही अद्भुत है हमारा यहोवा, और कैसे उसने अपने तरीके से सब चीज को छिपा करके रखा है। तो आपने देख लिया, इसको आप इसका कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, या आपके पास हिब्रू बाइबल है तो उसको देख लीजिए कि सपनया 3:8 में पूरे 22 अल्फाबेट हैं। और उसके बाद 9 में वो कहता है कि मैं तुम्हें एक शुद्ध भाषा सिखाऊंगा। कुछ लोगों ने मुझे वही कहा था कि हम हिब्रू क्यों सीखें। सपनया 3:9 कहता है कि मैं तुम्हें हिब्रू भाषा सिखाऊंगा। तो यीशु मसीह के आने के पहले सबको सीखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। और आजकल आपको ताजुब होगा कि दुनिया के हर कंट्री में लोग हिब्रू सीख रहे हैं। यूट्यूब में आप देखेंगे तो आपको हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, रशियन, ये सब हिब्रू सीख रहे हैं। इंडिया में मैंने देखा तमिल, तेलुगु, केरला, मलयालम, ये लोग भी हिब्रू सीख रहे हैं। तो इसके पहले किसी को क्रेज नहीं था, लेकिन अब सबों को हिब्रू सीखने की क्या क्रेज आ गई। तो जरूर समय निकट है। तो ये सपनया 3:9 का जो कहा है कि मैं तुम्हें एक भाषा सिखाऊंगा, शुद्ध पवित्र भाषा, तो उसका समय आ गया है। लोग सीखने के लिए लालायित हैं और सब सीख रहे हैं। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को कि कैसे यहोवा पहले अल्फाबेट को छिपा के रखा है और उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हें शुद्ध भाषा सिखाऊंगा। तो पहले अल्फाबेट दिया है वर्स 8 में, उसके बाद 9 में बोलता है कि अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक नई भाषा। तो ये नई भाषा जो है वो हिब्रू है, ये गारंटीड है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप लोग खुद इसको, मैं इसलिए सब बिंदु को हटा दिया कि आप लोग खुद इन अल्फाबेटों को ढूंढें। ये 22 अल्फाबेट हैं और 5 सोफित अल्फाबेट हैं जो शब्द के आखिरी में जब आते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। जैसे ये हुआ और ये हुआ, ये हुए, तो ये, तो आप खुद ढूंढेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बस इतना ही बताना था मेरे को कि हिब्रू हम क्यों सीखना चाहें, क्यों सीख रहे हैं। यही कारण है क्योंकि यहोवा का ऑर्डर है कि हम हिब्रू सीखें, और नहीं तो समय आएगा तो वो खुद सिखाएगा हमको वर्स 9 के अनुसार। और 8 में हमें सारे अल्फाबेट उसने दे दिए हैं। तो इसलिए अल्फाबेट आपके पास हैं और आप हिब्रू पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इसके पिछले वाले में आपने देखा होगा कि अल्फाबेट जानने से हमको यहोवा का नाम, यीशुआ का नाम, और वो हमारे हाथों में, हमारे दिल पे, यरूशलेम के मैप पे और इज़राइल के मैप पे सब लिखा हुआ है। तो हिब्रू जानना जरूरी है क्योंकि हमारा यहोवा हिब्रू और हमारी जो बाइबल है वो हिब्रू में है। तो वर्ड ऑफ गॉड जो है वो हिब्रू में है। इसलिए हिब्रू वर्ड ऑफ गॉड तभी हमको समझ में आए जब हम हिब्रू को सीख लेंगे। या हिब्रू आपको पूरी अच्छी तरह जानने की जरूरत नहीं है, केवल 22 अल्फाबेट ही इनफ है कि आप अल्फाबेट का ज्ञान हो जाए। फिर अल्फाबेट में कैसे जोड़ जोड़ के वो शब्द बनाता है, उस शब्दों का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, उन चीज़ों को हम सीखते जाएंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें जो छिपी हुई हैं वो उनका हमें खुलासा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट लेसन आई विल से लहित्रोत। अदुनाई वैस्मरेखा यार अदुनाई फनावलेखा वेही खनिका ईसा अदुनाई फनावलेखा इसी मलेखा शालोम शालोम।